परिमाप और क्षेत्रफल के इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और आयत की परिभाषा, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल भी निकालना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप के बारे में जान लेते हैं। तो इस परिमाप में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। परिमाप यानी परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब आप लोग जानते ही हैं। इस आयत का बाहरी भाग यानी जो बाहरी भाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इस परिमाप के अंदर जितना भी खाली जगह है, जैसे ये देखिए, इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ये तो हमारा बाहरी भाग जो है जिसमें हमारा पेंसिल चल रहा है, ये हो गया परिमाप। और ये जितना खाली जगह है ये हो गया क्षेत्रफल। तो इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। अब चलिए हम लोग आयत का परिभाषा जान लेते हैं। तो वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यानी ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो प्रत्येक कोण कौन सा है? यानी एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया। यानी ये चारों कोण जो है 90 अंश का है। ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। तो वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। ये भुजा हमारी, ये भुजा इसके बराबर होगी और इसके बराबर ये भुजा होगी। यानी आमने सामने की भुजा जो है बराबर होगी। यानी ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा। और प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश का है। तो इस वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंबाई। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? चौड़ाई। तो लंबाई ये हो गया, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई लिख लेते हैं और क्या लिखेंगे? चौड़ाई लिख लेंगे। तो यहां पे लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप निकालेंगे हम लोग। आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? देखिए, यानी 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो अब सूत्र के आधार पे हम लोग संख्याओं को रख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 2, लंबाई कितना है? 5 और चौड़ाई कितना है? 3। तो 5 प्लस क्या लिखेंगे? 3। कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए 2 और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 3 कितना होगा? 8।
अब देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहता है, गुणा, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 8, तो 2 का गुणा 8 में करेंगे, यानी 2 गुणे 8, तो 8 दूनी कितना होगा 16, यानी 16 क्या लिखेंगे हम लोग, किसमें है, सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा आयत का परिमाप। अब चलिए आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना और भी आसान है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका भी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है, ये लाइन मैंने गलत खींच दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या सूत्र था, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पे है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सूत्र के आधार पे हम लोग संख्याओं को रख लेंगे। तो लंबाई कितना है, लंबाई हमारा 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 5 गुणे 3, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 से कितना होगा 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर क्यों यहां पे हो गया, क्योंकि यहां पर लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया गया है, तो साथ ही साथ सेंटीमीटर का भी गुणा किया गया है। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि परिमाप और क्षेत्रफल के साथ साथ आयत का परिभाषा, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।